आप गुस्सा कीजिए, क्रोध कीजिए, क्रोध बढ़ता चला जाता है। छोटी छोटी बातों में क्रोध इतना हो जाता है कि लोगों ने अपने परिवार के लोगों की हत्या कर दी है। छोटी सी बात थी, वो विक्टिम हो जाते हैं। जितनी विचार हैं वो सब आपकी तरफ दौड़ेगा, आपका क्रोध बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लोग पछताए हैं कि कैसे हमसे हो गया, है ना। अपने पति ने पत्नी की हत्या कर दी है, दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी है, छोटी सी बात पर। बात कोई नहीं थी, लेकिन वो क्या था कि वो क्रोधित हुआ तो ही बिकम रिसीवर। चारों तरफ से क्रोध के विचार उसके तरफ दौड़ने लगे। आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। आप भी क्रोध जब आए तो देखिएगा, थोड़ा क्रोध को छोड़ दिए, क्रोध बढ़ता चला जाता है। काम वासना को देखिए, सेक्स को विचार आए वो बढ़ता चला जाएगा, उसी तरह की चीज़ें आपकी तरफ दौड़ने लगेगी सब तरह से। तो ये पोल्यूशन है, थॉट पोल्यूशन जो है वो बहुत बड़ी समस्या है साधकों के लिए। इसलिए अच्छे साधक भाग जाते थे, हिमालय में चले गए, गुफाओं में चले गए, एकांत में चले गए। इसका कारण क्या था कि वहाँ थॉट पोल्यूशन कम थी नेचर में। हिमालय तो लोगों को अट्रैक्ट करता रहा है, क्योंकि हिमालय में पॉपुलेशन कम थी, लोग कम थे, विचारों, प्रकृति बहुत अच्छी थी। तो सदियों से साधक हिमालय में भागते रहे, कि वहाँ आप बाहर के विचारों से कम आप प्रभावित होंगे। इसलिए एकांत बहुत, साधकों के लिए एकांत बहुत जरूरी था। अब ओशो को तो काम करना था मार्स पर। उन्होंने लेक्चर में कहा है कि अगर मेरी अपनी मर्जी चले तो मैं पूना में नहीं रहूँगा, बॉम्बे पूना मेरे लिए नहीं है। अगर मेरी अपनी मर्जी चले तो मैं हिमालय में रहूँगा। आई विल बी हैप्पीएस्ट इन हिमालयन फॉरेस्ट। लेकिन फिर मुझे तो लोगों पर काम करना है, लाखों लोगों को जीवन रूपांतरित करना है, तो वो लाख लोग तो वहाँ आ नहीं सकेंगे। और कम्युनिकेशन नहीं है, उस समय तो इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो कम्युनिकेशन की बहुत दिक्कत थी। तो इसलिए भगवान ने कहा कि ये इट इज़ ए टॉर्चर फॉर मी टू लिव इन ए सिटी। जो बॉम्बे में रहना पड़ रहा है या पुणे में रहना पड़ रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा तपस्या है, बहुत बड़ा टॉर्चर है। लेकिन इफ़ आई हैव टू डिलीवर माई मैसेज टू द मास, आई हैव टू टॉलरेट दिस। इसका कोई विकल्प नहीं है। इसलिए जब रजनीशपुरम में भगवान थे, तो एक बार जब रजनीशपुरम थोड़ा बनने लगा तो शीला ने एक बार कहा कि दिस इज आवर लास्ट होम एंड वी आर वेरी हैप्पी हियर दैट फाइनली वी हैव ए प्लेस। वो कम्यून की बहुत दिन से खोज हो रही थी, नहीं बन रहा था, तो फाइनली वी हैव ए प्लेस वेयर वी कैन सेटल डाउन फाइनली। तो भगवान ने कहा इट मे बी योर होम, इट इज़ नॉट माई होम। I can settle down only in Himalaya. So I will build my, if I am free, I will build my last commune in Himalaya, in nature. फिर जो लोग बैठे थे उन लोग को बड़ा अच्छा लगा। उन लोग को लगा था कि पुणे रजनीशपुरम तो हमारा अंतिम गंतव्य है, ये तो अंतिम घर है। तो लोग बड़े, उसमें ऐसा ही कहा भी जाता था कि दिस इज आवर होम फॉर ऑल सन्यासी, ऐसा प्रचार भी था। तो लोग बड़ा आश्चर्य हुआ। तो भगवान ने कहा कि नो, माई लास्ट, दिस इज नॉट माई लास्ट कम्यून, माई लास्ट कम्यून विल बी इन हिमालय। फिर सबको देख के कहा एंड नन ऑफ यू विल बी देयर। बहुत कड़ा स्टेटमेंट था वो, बहुत कड़ा स्टेटमेंट था, बहुत कड़ा स्टेटमेंट था भगवान का। लोगों को बहुत चोट लगी अहंकार को, शीला को तो खास के, सब लोगों को भी अहंकार को बहुत चोट लगी। बोले कि मैं लास्ट कम्यून विल बी इन हिमालय। और फिर सबको देख के कहा कि नन ऑफ यू विल बी देयर। तो जैसे रजनीशपुरम टूटा
तो भगवान ने प्लेन पर चढ़ते ही अमेरिका में कहा कि मुझे दिल्ली आ रहे थे प्लेन, बोले दिल्ली में मुझे रुकना नहीं है, आई डोंट वांट टू स्टे इन वन नाइट, इनफ इज इनफ, आई वांट टू गो इन हिमालय। तो 2 बजे रात में हम लोग उनको रिसीव किए दिल्ली एयरपोर्ट पर। उनका छोटा सा जेट प्लेन था, वो लैंड किया 2 बजे रात में। और उनका फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि कितना जल्दी हमको हिमालय में ले जाओगे। तो सुबह 8 बजे उनको चार्टर प्लेन करके कुल्लू मनाली ले गए, कुल्लू ले गए मनाली 8 बजे ही। मतलब भगवान रात में इतने थक के आए थे, लोग चाहते थे कि 1-2 दिन रहें, रिलैक्स करें। दिल्ली में उनके मिलने वाले इतने हैं, प्रेस आना चाहता था, और दिल्ली में उनके फ़ैन बहुत थे, तो कम से कम 1-2 दिन रेस्ट तो करें। और रात भर छोटे से प्लेन से आए थे और 2 दिन की जर्नी करके आए थे, तो बहुत थके हुए थे। तो लोग चाहते थे कि 1-2 दिन तो रेस्ट कर ले दिल्ली में, फिर जाएं। मैंने बोले कि नहीं, रेस्ट मुझे हिमालय में मिलेगा। और 8 बजे सुबह चले गए। वहाँ मनाली में वो 2 महीने से ज़्यादा रहे। अक्टूबर में आए थे और जनवरी, यहाँ काठमांडू आए 3 जनवरी को। तो हाफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2 महीना फुल रहा, 2.5 महीने रहे भगवान वहाँ। हाँ, उसमें मुझे 45 दिन रहने का मौका मिला उनके साथ। मेरे जीवन का सबसे सुंदर दिन है वो। 45 दिन मुझे उन लोगों को कह दिया गया था कि कोई मत आओ, भगवान एकांत में रहना चाहते हैं। तो उनके जो इमीडिएट स्टाफ थे, जैसे उनका डॉक्टर, उनकी केयर टेकर, उनकी सेक्रेटरी, ये जो एकदम इमीडिएट स्टाफ थे, वही लोग को अलाउ किया गया। और भगवान की माँ और भाई भी एक ही भाई को अलाउ किया गया। और तो इतने खुश थे भगवान हिमालय में, इतने खुश थे। रजनीश्वरम टूटा था, सब लोग बहुत दुखी थे। मैं भी बहुत दुखी था, क्योंकि हम लोगों का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। हम लोग की ड्रीम सिटी, जो भगवान का सपना था, वो टूट गया था। तो हम लोग तो बहुत दुखी थे। सारा कम्यून जो था वो डिप्रेशन में था। जितने लोग थे, रजनीश्वरम से तुरंत आए थे। वहाँ बड़ी सुविधा थी, मनाली के रिजोर्ट में सुविधा नहीं थी, बिजली भी लो वोल्टेज रहता था, टेलीफोन नहीं चलता था, गर्म पानी नहीं होता था, बहुत तरह की फिजिकल असुविधा थी। तो लोग खुश नहीं थे। भगवान एक आदमी थे जो बिल्कुल खुश थे महा खुश थे। जब भगवान चलने लगे दिल्ली से, तो मैंने लक्ष्मी से कहा कि मैं भी आना चाहता हूँ। उनकी इमीडिएट स्टाफ को सिर्फ कहा गया था वही जाएंगे। तो लक्ष्मी से मैंने कहा कि मैं भी आना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भगवान से पूछना पड़ेगा, हमको पूछ के बताओ। तो लक्ष्मी एयरपोर्ट पर भगवान से पूछी, और भगवान ने जो उसको जवाब दिया, उसको मुझे तक आने का मौका नहीं मिला। वो प्लेन में जा रही थी, तो उसने दिल्ली के एक बड़े प्यारे, उनका नाम मैं नहीं कहूँगा, बहुत प्यारे सन्यासी को कह दिया कि वो कह दो, और उनको भगवान बोले आने के लिए, है ना, चलने के लिए, आने के लिए बोले। इतनी जेलसी होती है सन्यासियों में, इतना ये होता है। उन्होंने उनको बहुत, क्योंकि वो भी जाना चाहते थे, है ना, बड़े अभी भी हैं, बहुत सीनियर सन्यासी हैं, मैं उनका नाम नहीं कहूँगा। आउट ऑफ जेलसी उन्होंने, उनको वो भी चाहते थे, उनको कहा गया कि नहीं अभी रुकिए, तो उन्होंने मुझे कहा ही नहीं कि जाने के लिए कहा, है ना। 2-3 दिन में दिल्ली में, 1-2 दिन बहुत छटपटाया। अब कुछ मुझे मैसेज मिला नहीं, भगवान तो कह दिए थे कि बोलो उसको आने के लिए, कि उन्होंने आउट ऑफ जेलसी मुझे कहा नहीं। और बिना अनुमति की जाने की नहीं थी, कि जिसको अनुमति नहीं है वो नहीं आएगा,
अभी भगवान एकांत में रहना चाहते हैं, भीड़ नहीं लगाए, भीड़ में नहीं रहे। और लाखों लोग आना चाहते थे, सारा हिंदुस्तान आना चाहता था। हिंदुस्तान के सन्यासी भगवान के लिए बहुत दिन से प्रतीक्षारत थे, तो सब लोग आना चाहते थे। भगवान कुछ दिन रेस्ट करना चाहते थे, लेक्चर भी नहीं देना चाहते थे, रेस्ट करना चाहते थे। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, लेकिन 2 दिन मुझे इतनी छटपटाहट हुई, लगता था कि मुझे जाना चाहिए। मैंने कहा कि बिना अनुमति के मैं चला जाऊंगा। तो मैंने उसकी प्लेन की टिकट ले ली, और हम लोग सब सन्यासी थे वहाँ दिल्ली में, हज़ारों सन्यासी आ गए थे, सारे हिंदुस्तान के, बहुत सीनियर सन्यासी लोग भी थे। तो मैंने उनके बीच में कहा कि मैं तो कल जाता हूँ। बोले नहीं, अलाउड नहीं है, इंस्ट्रक्शन यही कि जब तक परमिशन नहीं आए तब तक वहाँ कोई नहीं जाए, उनके इमीडिएट स्टाफ ही रहेंगे, वो डिस्टर्ब होगा उनका लाइफ। अभी वो कुछ रेस्ट करना चाहते, इतना बड़ा हद, जेल से छूटे थे भगवान, तुरंत 12 दिन जेल में रहे थे, और इतनी बड़ी फ्लाइट करके आए, तो उनको कुछ दिन एकांत करने में रहने दो। सब लोगों ने मुझे समझाया, मैं कहा नहीं, मुझसे रुका नहीं जा रहा है, मुझसे लग रहा है कि मुझे जाना है, वहाँ नहीं प्रवेश मिलेगा तो लौट आऊँगा। मैं जाके भीतर से लगता था कि कोई बुला रहा है, तो मैं टिकट कटा ली अपनी, कहा कि मैं तो जाता हूँ। तब चिन्मय जी थे, बहुत सीनियर सन्यासी, जो मुझे रोक रहे थे, रोकने वाले सबसे वही थे, और लोग भी थे दिल्ली के, 2 मित्र और थे, वो भी रोक रहे थे। जब मैंने कहा कि मैं टिकट, अब मैं तो जाता हूँ, तो कल सुबह जब मैं चलने लगा अपना बैग वूग लेके, एक ही जगह हम लोग टिके थे, उन लोगों को भी मन में हुआ, बोलो रुको रुको, गाड़ी से चलते, हम भी चलते चिन्मय जी के साथ हुए, हम लोग 4 आदमी गए। तो परमिशन नहीं था कि वहाँ, वो आपको बताऊँ बड़ा इंटरेस्टिंग घट, परमिशन नहीं था। कुल्लू से भगवान कुल्लू और मनाली के बीच में एक जगह स्पैन रिजोर्ट जिसमें टिके थे, वो ब्यास नदी के किनारे, बड़ी सुंदर रिजोर्ट है। अभी जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे कमलनाथ, उनका रिजोर्ट है, वो मिनिस्टर भी थे उस समय, सेंटर में मिनिस्टर थे, उनका अपना पर्सनल रिजोर्ट है, बहुत सुंदर है, बहुत ही ब्यास नदी के किनारे है, बहुत ही प्यारा है। तो वहाँ पर किसी को अलाउड नहीं था रुकने का, आने का। तो हम लोग जब गाड़ी से गए तो जो वहाँ पहुँचे तो करीब बहुत लेट हो गई थी, 8-9 बज गया था। तो गेट पर होटल की भी सिक्योरिटी थी, और भगवान रह रहे हैं इसलिए हिमाचल प्रदेश के भी पुलिस आ गई थी सिक्योरिटी के लिए, वो लोग भी थे सिक्योरिटी पर। तो गाड़ी रोकने ही नहीं दे रहे थे वहाँ पर। हम लोगों ने रोक के फिर कहा कि नहीं, यहाँ और कमरा, तो रिजोर्ट है, और कमरा खाली होगा तो हम लोग इसमें लेके रहेंगे। तो सिक्योरिटी वाले ने कहा कि नहीं नहीं, किसी को अलाउड नहीं है, आप लोग कोई नहीं रह सकता, आप लोग गाड़ी भी नहीं पार्क कीजिए, जल्द जाइए। वो वहाँ हिमाचल प्रदेश की भी सिक्योरिटी थी, और उसकी भी, उनकी होटल की भी सिक्योरिटी थी। हम लोग को रहने नहीं दिया। हम मनाली चले गए। वहाँ से 30-25 किलोमीटर होगा मनाली। वहाँ रात में एक होटल में टिके, लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई बुला रहा है, एक भगवान जैसे बुला रहे हैं ना, भीतर से लगता था कोई बुला रहा है मुझसे। सब लोगों ने कहा कि सो जाओ, रात हो गई, मुझे नींद ही नहीं आ रही, एकदम लग रहा जैसे कोई चुंबक की तरह खींच रहा है, ऐसा होता है। फिर उसमें तो मोबाइल वगैरह चला नहीं था, फिर मैंने लैंडलाइन से फ़ोन किया। मुझे पता था नीलम थी वहाँ, और नीलम के फ्रेंड थे उस समय विनोद जी, विनोद और नीलम साथ थे। तो विनोद खन्ना से मेरी अच्छी थी, तो मैंने उनको फ़ोन किया रात में 1 बजे। बेचारे सोए हुए थे। रिसेप्शन ने कहा कि नहीं, अभी तो सब सोने का टाइम है, आई कैन नॉट कनेक्ट, एंड ही इज़ ए VIP, बड़े अच्छे बड़े आदमी हैं, तो 1 बजे मैं उनको आपका फ़ोन नहीं दे सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, इट इज़ ए इमरजेंसी, प्लीज़, ही विल नॉट माइंड,
नो प्लीज़ कनेक्ट मी टू हिम करके बहुत जोर दिया। तो रिसेप्शन ने विनोद जी को फ़ोन दिया। तो रात 1 बजे रात। तो मैंने कहा कि देखिए हम आ रहे थे और मनाली पहुंच गए हैं, बट आई एम फीलिंग ए ग्रेट पुल एंड मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे लगता है कोई खींच रहा है मुझे, तो मैं आना चाहता हूँ। तो बोले आ जाओ हम कर लेंगे। हम बोले सिक्योरिटी वाले नहीं आने दे रहे हैं भीतर। बोले हम गेट पर रहेंगे, आ जाओ तुम। अच्छे दोस्त थे मेरे, फिर तुम आ जाओ हम गेट पर। कितने देर लगेगा? हम बोले ड्राइविंग टाइम जो लगेगा उतना ही लगेगा, 40 मिनट लगेगा। बोले ठीक है 40 मिनट के बाद हम गेट पर खड़े रहेंगे। बड़ा बहुत काइंड, रात में मनाली में ठंड में विनोद खन्ना जैसा प्रसिद्ध आदमी गेट पर खड़ा रहे, बहुत बड़ा। 40 मिनट के बाद जब हम लोग कहे भाई विनोद हमको बुला रहे, हम तो जाएंगे, तो सब लोग कहे कि नहीं हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे। हम लोग चारों आदमी आए, 4 आदमी थे हम लोग, चारों आदमी आए। 40 मिनट के बाद विनोद जी गेट पर ही खड़े थे बेचारे। उन्होंने स्पैन में रूम तो खाली था ही, रूम खाली सिक्योरिटी के कारण नहीं आने दे रहे थे। उन्होंने बहुत प्रेम दिखाया। मेरा सामान भी सब गेट से, गाड़ी नहीं आने दिया तो गेट से ही सब सूटकेस वगैरह सब उठाने में मेरे मदद करके हम लोगों को उन्होंने, 4 आदमी हम लोग थे, 2 कमरे दिए, हम लोग वहाँ रहे। देखिए कैसी घटना हुई ये बताता हूँ। सुबह पूछा गया क्या होता है, तो नहीं सुबह नाश्ता मिलता है होटल में, 8 बजे के बाद ब्रेकफास्ट होता है, और भगवान जो हैं 9 बजे के करीब वॉक में निकलते हैं, घूमते हैं नदी के किनारे। तो दर्शन ऐसा ही है कि नदी किनारे आप खड़े रहिए, अब पासिंग बाई दर्शन होता है, बातचीत नहीं कर सकते हैं, कुछ पूछना भी नहीं है। तो ग्रुप में एक जगह खड़े रहते हैं, खड़े रहने का भी लाइन बना हुआ था, वहाँ खड़े रहना है, भगवान को नमस्ते करना है, भगवान से उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करना है, कुछ बोलना नहीं। तो हमने कहा भाई नाश्ता बाद में करेंगे, पहले खड़े। अच्छा वो मैं बताऊँ, और बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई मनाली की। जब मैं, हमको कमरा तो मिल गया, लेकिन विनोद ने कहा कि देखो मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, तुम मेरे कमरे में आ जाओ, तुमसे बहुत बात करनी है, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। तो वो और नीलम एक कमरे में रहते थे। तो मुझे उन्हें बुलाया, सोफ़ा पर मैं बैठा हुआ अपने बेड पर लेटे रहे, और हम लोग रात भर बात करते रहे, 1 मिनट भी सो नहीं सके। वो बहुत डिस्टर्ब थे। बोले कि यहाँ से ये पॉलिटिक्स शुरू हो गया था इन लोगों का, OAFI का पॉलिटिक्स शुरू हो गया था, लोगों को तकलीफ दे रहे थे। ये लोग आ गए थे, जो लोग आजकल हैं वो लोग का सब गुट बन गया था, और दे वांटेड दैट किक आउट ऑल इंडियंस। उनका प्लान है। 3 दिन तो हमारे पहले विनोद रह चुके थे, तो बोले देखो ऐसा प्लान है कि हमको ये लोग बाहर फेंकना चाहते हैं, और मैं रहना चाहता हूँ, और भगवान भी चाहते हैं यहाँ रहें, लेकिन दे हैव मेड माई लाइफ इम्पॉसिबल हेयर। मुझे इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि परसों चला जाऊँ। राजनीतिपुरम में हमारी उनसे बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी, बहुत इंटीमेट, ऐसा बात तो किसी से कह नहीं सकते थे। तो रात भर हम लोग बात करते रहे। तो मैंने उनको कहा कि देखिए अभी भगवान रजनीशपुरम टूटा है, इतनी कंट्रोवर्सी है भगवान के बारे में, और अभी अगर आप भगवान को छोड़ के जाओगे तो और भी बाहर हल्ला होगा कि विनोद खन्ना छोड़ के चला गया। आप तो, आपकी हस्ती तो सब जानते हैं, प्रेस वाले भी कहेंगे, और अभी तो आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है, यू डोंट गो। मैंने बहुत समझाया। अभी तो हम लोग को भगवान को इंडिया में इस्टेब्लिश करना है, अब इंडिया में आ गए हैं, भारत में, अब तो अपने देश में आ गया, तो कौन को क्या कर सकता है। तो बोले नहीं, विदेशी लोग बहुत तंग कर रहे हैं। हम कहें अब ये तो मेजॉरिटी तो है यहाँ, अब भारत मित्रों की होगी ना, अमेरिका थोड़े है, तो धीरे धीरे हम लोग हैंडल कर लेंगे, आप मत जाइए। रात भर मैंने उनको बोले मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ अरुण, आई एम डिवाइडेड। एक मन कहता है रहो, और दूसरा मन, मुझे बॉम्बे से लोग बुला रहे हैं, मुझे डायरेक्टर लोग फिल्म में काम देना चाह रहे हैं। मैं बीच में ही कैरियर छोड़ के चला गया था।
तो बहुत सारे फिल्म मेरे इनकम्प्लीट थे, उनका इन्वेस्टमेंट भी हो चुका था और कई लोग मुझे बुला रहे हैं, और मेरी फैमिली भी है। उस समय उनकी फर्स्ट वाइफ थी, वाइफ से तो अच्छा संबंध नहीं था, बच्चे थे। बोले लड़कों का मुझे बहुत प्रेम है, लड़के बुला रहे हैं, रोज़ फ़ोन करते हैं पापा आ जाओ आ जाओ। तो आई एम वेरी स्प्लिट, मैं क्या करूं। मैंने कहा अभी तो आप मत जाइए, कभी अभी आप मत जाइए, अभी रुक जाइए, क्योंकि भगवान को पहले इंडिया में हम लोग को इस्टेब्लिश करना है, कोई आश्रम बनाना है और कुछ करना है, बाद में आपको जाना होगा, तो जब सब सेटल हो जाएगा तब जाइएगा। तो हम लोग रात भर गप करते रहे, 1 मिनट वो सोए ना, 1 मिनट में सोया। और बेचारे हम पर बहुत विश्वास करते थे, बोले कि यू हैव कम एज ए बून टू मी। आई वॉज वेरी डिस्टर्ब। तो सुबह गप करते करते सुबह हो गई, है ना। तो फिर हुआ कि भगवान नहाए, हमने कमरे जाके नहा हुआ के दर्शन में खड़े हुए सब लोग। दर्शन के बाद हम लोग खाने गए, भगवान नदी के किनारे टहलने चले गए, हम लोग खाने गए। तो जैसे ही मैं वहाँ खा रहा हूँ नाश्ता, बहुत अच्छा नाश्ता मिलता था स्पेन में, बहुत भूख भी लगी थी, खा रहा हूँ, वैसे विवेक दौड़ी आई, हु इज अरुण। हाँ बोले, हाँ खड़ा हुआ, भगवान इज कॉलिंग यू। अरे अब मैं रात में पहुँचा हूँ, कैसे भगवान बुला रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ऑमलेट और टोस्ट मैंने मुंह में रखा हुआ था, समझ में नहीं आया इसको नीलू और फेंको। इतना नर्वस हो गया। तो बोली कि नहीं इसको खा लो, जो मुंह में गया उसको खा लो। खा के मैं मुँह धो के दौड़ा जल्दी से। भगवान व्यास नदी के एक दिखाई गया, एक बेंच दिखाई देता है ना, उस पर बैठते थे भगवान। वॉक करने के बाद बैठते थे और 1 घंटा मेडिटेट करते थे। पता नहीं वो नदी को देखते थे खाली 1 घंटा चुपचाप बैठ के। और कभी कभी किसी को बुलाते थे, लकीली हाँ यही बेंच, ये मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण बेंच है। देखो बेंच भी कैसा टूटा हुआ है ना, उस पर भगवान बैठते थे 1 घंटा। तो मैं दौड़ के गया और नीचे उनके पाँव के पास बालू पर बैठ गया, बालू पर बैठ गया, पैर छू के बहुत रोया, क्योंकि 12 दिन भगवान जेल में रह के आए थे। और वो 12 दिन जो था हम लोग के लिए जीवन का सबसे कष्टमय दिन था। गुरु जेल में हो तो समझिए कि मैंने न खाना हम लोग को लगता था, न नींद आती थी, और इतना गुस्सा आता था जिन लोगों ने उन पर जेल में रखा है, उनके प्रति इतना गुस्सा आता था। तो और उसके बाद भगवान से मिलना हुआ था, तो पहले तो 10-15 मिनट तक तो रोता ही रहा, मैं रोता ही रहा उनके पैर के पास, बहुत रोया। फिर भावना में मैंने कहा कि भगवान अब मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा और आपको कहीं जाने भी नहीं दूंगा। आप अब विदेश जाने की बात मत सोचिए, ना आपको कहीं जाने, अब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अब आपके मुझे आप बराबर अपने से दूर भेजते रहे। रजनीशपुरम भी गए तो बोले नहीं चले जाओ नेपाल, और पुणे में भी रहने दिया। आप कहेंगे तो भी मैं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के। पैर पकड़ के रो के मैंने कहा कि अब आपकी बात मैं मानने वाला नहीं हूँ, आप कहोगे तो भी मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। भगवान ने विवेक की तरफ देख के कहा, मैं बहुत रो रहा था, विवेक खड़ी थी सामने, विवेक को देख के कहा, इंग्लिश में कहा, ही लव्स मी। बहुत प्यार करता है। उन्होंने भगवान ने कहा, उसको उससे विवेक से मेरा कोई बहुत इंटीमेसी नहीं थी उस समय तक। भगवान ने कहा ही लव्स मी। विवेक को कहा कि यू कैन गो एंड अरेंज माई रूम। भगवान का कपड़े उपड़े धोना था, बोले कि यू कैन गो, आई विल स्टे हियर। तो विवेक को भी भेज दिया वहाँ से, और हम और भगवान 2 ही आदमी रहे 1 घंटे। मैं नीचे बालू पर बैठा हूँ और वो भगवान बेंच पर बैठे हैं, और मैं बालू पर बैठा हूँ। 15 मिनट तो रोया, खूब रोया। फिर भगवान ने कहा कि अब तो सब ठीक हो गया, अब क्यों तुम रोते हो, अब तो सब, मैं तो आ गया हूँ, सब ठीक है। बोले नहीं, आप फिर मुझे कहिएगा नेपाल जाओ तो मैं जाने वाला नहीं हूँ, ये समझ लीजिए। अब मैं नहीं जाऊँगा, आपकी बात भी नहीं मानूंगा। बहुत भावना थी, बहुत सब भावना बही बहुत। तो उन्होंने मुझसे कहा, जो याद है मुझे,
नदी को दिखा के कहा कि अरुण, डू हैव ए प्लेस लाइक दिस इन नेपाल, इंग्लिश में कहा। वो जिन्हें हमसे हिंदी में बोलते रहे, वो एक सेंटेंस उन्होंने, मुझे पूरा याद है, डू हैव ए प्लेस लाइक दिस इन नेपाल। ने कहा भगवान, वी हैव ए बेटर प्लेस देन दिस इन नेपाल, मच बेटर प्लेस। हिमालय, वी हैव द हाईएस्ट, आउट ऑफ 10 highest peak, 8 peaks are in Nepal, and we have Himalayan river and very beautiful valley like Pokhara. तो भगवान ने कहा कि कैन यू अरेंज सम प्लेस फॉर मी इन नेपाल, आई विल लव टू स्टे इन हिमालय। मैं कहा यस भगवान, वी कैन ट्राई। इतनी बात तो इंग्लिश में हुई, फिर हिंदी में बात होने लगी। हमने कहा कि भगवान आप बहुत रजनीशपुरम से आए हैं, रजनीशपुरम में मैंने आपका बाथरूम देखा था, इट वॉज द बेस्ट बाथरूम ऑफ द वर्ल्ड। इतना बड़ा बाथरूम था उनका। ये जो हॉल है ना, जैकुजी, जापानीज बाथ, सोना बाथ, स्टीम बाथ, है ना, इट वॉज सेड दैट इट इज़ द बेस्ट बाथरूम ऑफ द वर्ल्ड। अब सोचिए ना, 30,000 स्क्वायर फीट का बाथरूम किसी का होगा? And there was 96 Rolls Royce, है ना। Everything was very comfortable and luxurious. उन्होंने कहा कि भगवान, डोंट यू फील, वो हिंदी में कुछ इंग्लिश में बोलते थे, सफोकेटेड हियर इन ए स्मॉल रूम। भगवान का जो रूम था वहाँ मनाली में, जैसे यहाँ हम लोग का डबल बेडेड रूम, अटैच बाथरूम, स्टैंडर्ड साइज जो होता है 11x14, होटल का स्टैंडर्ड साइज होता है, वो स्टैंडर्ड साइज का रूम था, 11 फीट बाई 14 फीट का, है ना, छोटा सा बाथरूम था। गीजर भी, वोल्टेज इतना लो रहता था कि पानी गर्म नहीं होता था। वोल्टेज वहाँ उस समय हिमाचल में बिजली की समस्या थी, बहुत लो वोल्टेज, तो बहुत 12 घंटे लगता था गीजर को थोड़ा पानी गर्म होने में। तो स्टोव पर विवेक उनके लिए पानी गर्म करती थी नहाने के लिए। मिट्टी के स्टोव पर पानी गर्म होता था, ठंड थी बहुत। तो आपने कहा भगवान आपको तकलीफ़ नहीं होती है? आप बोले क्यों तकलीफ़ होगी? बोले कि आप भगवान, आपका वहाँ इतना लग्जरियस रूम था, बाथरूम था, यहाँ इतना छोटा बाथरूम है, गर्म पानी भी नहीं होता है। तो मुझे कहा कि मैं चंडीगढ़ चला जाता हूँ। चंडीगढ़ में हमारा सेंटर था, वहाँ सन्यासी थे, वहाँ चंडीगढ़ से मैं जनरेटर एक ले आता हूँ, क्योंकि बिजली बहुत जाती रहती थी और बिजली ठीक नहीं रहती थी, वोल्टेज कम रहता था, तो गीजर नहीं काम करता था, हीटर नहीं काम करता था। मैं कहा मैं चंडीगढ़ जाके एक जनरेटर ले आता हूँ, और ताकि गीजर काम करे और आपके रूम का कम से कम, एसी तो नहीं था वहाँ, तो हीटर कम से कम काम करे आपके रूम का। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, आई एम वेरी कम्फर्टेबल। मैंने पूछा कि बोला डोंट यू मिस एनीथिंग? आई डोंट मिस एनीथिंग, व्हाई शुड आई मिस एनीथिंग? उन्होंने कहा भगवान, सब लोग बहुत दुखी हैं यहाँ, सब लोग, हम लोग भी दुखी हैं, रजनीशपुरम टूटा, सब लोग बहुत दुखी हैं, आप ही अकेले हैं जो कहते हैं कि आई एम वेरी कम्फर्टेबल, आई डोंट मिस एनीथिंग, एवरीबडी इज मिसिंग रजनीशपुरम। व्हेन वी टॉक टू फ्रेंड्स, दे ऑल आर, तुरंत लोग रजनीशपुरम से आए थे, सब लोग बहुत दुखी थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। मैं भी दुखी था कि हम लोग का शहर तोड़ दिया गया, कम्यून, हम लोग का ड्रीम तोड़ दिया गया। मैंने कहा कि व्हाई शुड आई डोंट मिस एनीथिंग। लेकिन वो आपके एयरपोर्ट से जो भगवान आए थे मनाली एयरपोर्ट से होटल में, तो एक गन्ने टैक्सी में आए थे, एम्बेसडर में। और इंडिया में जो उस समय, अब तो खैर इंडिया बहुत सुधर गया है, उस समय इंडिया में 2 ही गाड़ी चलती थी, एम्बेसडर और फिएट, है ना। और टैक्सी में फिएट नहीं चलती थी, खाली एम्बेसडर चलती थी। और टैक्सी में वही एम्बेसडर चलती थी, लोग चल के जब पुराना हो जाता था तो बेच देते थे सेकेंड हैंड। तो सेकेंड हैंड गाड़ी ही चलती थी टैक्सी में, नई गाड़ी तो लोग पर्सनल चलते थे। जब गाड़ी, तो बहुत गंदे टैक्सी में आए थे एम्बेसडर में, और वहाँ उनके पास 97 रॉल्स रॉय थे। तो रॉल्स रॉय से सीधे गंदे इसमें
वो कहा कि आप मिस नहीं करते हैं ये सब इतना? बोले नहीं नहीं, आई डोंट मिस एनीथिंग। व्हाई शुड आई मिस, आई एम वेरी हैप्पी। उन्होंने कहा मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। देखिए कि भगवान बड़े इंटीमेट हैं और हम वो जाने के लिए भी नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं। तो मैं भी बहुत इनफॉर्मल हो गया उनके साथ, 1 घंटा बैठे तो बात क्या करें। तो हमने कहा भगवान पूना में जब आपके साथ हम रहते थे तो एक साइकिल खरीदा था मैंने सेकेंड हैंड 40 रुपये में। वो साइकिल चोरी हो गई कुछ दिन के बाद। वही जो इन्होंने बेचा है, सनाई में पार्किंग होती थी, सनाई में पार्क करके रखा था। वो सेकेंड हैंड साइकिल थी, विदेशी से खरीदा था 40 रुपये में। लेकिन उस साइकिल से मैं इतना अटैच था, चोरी हो गई तो अभी तक उसका दुख मुझे चलता है जब याद आता है। बिकॉज इट वॉज ए ग्रेट कन्वीनियंस। पुणे आश्रम पुणे वन में बहुत स्प्रेड कर गया था। तो जहाँ मैं काम करता था वो आश्रम से काफ़ी दूर था और सामान लाना है, वो जहाँ मुझे डॉर्मेट्री मिली थी वो दूर था। तो पैदल चलने में बहुत टाइम वेस्ट होता था। साइकिल वॉज ए ग्रेट प्रिविलेज। जिसमें साइकिल मिला मुझे तो लगा एरोप्लेन मिल गया है। उससे एक विदेशी जा रहा था, वो चढ़ता था, मैंने कहा सस्ते में दे दो, तो 40 रुपये में दे दिया था उसने साइकिल। तो इट वॉज ए ग्रेट लग्जरी कि आपको पैदल नहीं, पैदल चलने में 1 घंटा लगता था, साइकिल से अब जल्दी पहुंच जाते हो। तो अभी तक उसकी याद आती है मुझे। उन्होंने कहा कि भगवान वो मेरी साइकिल चोरी हो गई थी पुणे में, वो अभी तक उसकी याद आती है। आपके 96 वर्ष लाए कि आपको याद नहीं आती है? फर्नीचर एम्बेसडर में चढ़ गया है। तो उसने मुझे कहा कि देखो क्यों याद आती है तुमको। आई वॉज नेवर अटैच टू रजनीशपुरम। वो एक लीला था, परमात्मा का एक खेल था। जब तक चला मैंने खूब एंजॉय किया। आई थॉरली एंजॉयड। जब लीला समाप्त हो गई खत्म, अब नई लीला शुरू हुई है, इसको एंजॉय करना है। देखिए कैसा उनका माइंड फ्रेम है, कैसा भगवान का, देखिए ना। आई डोंट रिमेंबर पास्ट, अरुण, आई डोंट रिमेंबर। व्हाई यू आर मिजरेबल? हमसे कहा हैव यू इन्वेस्टेड एनी मनी इन रजनीशपुरम? रजनीशपुरम से आए थे तो आधा इंग्लिश बोलते थे, आधा हिंदी बोलते थे। बोले कि तूने क्या वहाँ रजनीशपुरम में कुछ पैसा लगाया था? तुम्हारा कितना पैसा लगा था? मेरा तो 1 पैसा भी नहीं लगा था। तो तुम क्यों इतना दुखी हो? बहुत रिमार्केबल मीटिंग है मेरी भगवान के साथ, हो बहुत रिमार्केबल मीटिंग है। बोले कि देखो अटैचमेंट ब्रिंग्स मिजरी, थिंग्स डज नॉट। चीज़ें जीवन में आती रहती हैं, जाती रहती हैं, है ना। कोई भी चीज़ यहाँ स्थायी नहीं है। तो अगर तुम चीज़ों के साथ अटैच हो जाओगे तो दुखी होगे। अगर नॉन अटैच रहो तो कोई दुख नहीं है। चीज़ें आ रही हैं, जब आ रही तो उसको एंजॉय कर लो, चली गई तो उसको भूल जाओ। तो तुम अपने 40 रुपए की साइकिल से अभी तक अटैच हो। अभी तो तुम्हें पीड़ा हो रही। बहुत बड़ा उन्होंने लेसन दिया मुझे लाइफ का, बहुत बड़ा लेसन। वेरी इनफॉर्मली आई वॉज विथ हिम फॉर फुल 1 आवर। 1 घंटा वो ध्यान करते थे या नदी के किनारे बैठते थे। 1 घंटा उन्होंने मुझे अपने साथ रखा और नेपाल की बात की कि नेपाल में खोजो अगर जगह। मैंने कहा कि बेस्ट प्लेस विल बी पोखरा, इट्स वेरी पिक्चोरियस, एयरपोर्ट भी है वहाँ, सब कुछ है। बोले ठीक है, पोखरा में कोई जगह मिल जाएगी? लोग कहे कि हम लोग खोजेंगे, भगवान मिल जाएगी। गवर्नमेंट परमिशन देगा? उन्होंने कहा गवर्नमेंट से मेरे अच्छे संबंध हैं। उस समय लोकेंद्र बहादुर चंद्र यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे, जो हमारे टेप लाइब्रेरी के मेंबर थे तब। आशीष के टेप सुनते थे, रोज़ उनका ड्राइवर आता था टेप लेने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर ही टेप लाइब्रेरी के मेंबर थे। और जो गरीब होम मिनिस्टर थे वो भी तब ऑफिस में आते थे। 2-2 मिनिस्टर, 3-3 मिनिस्टर आते थे। तो मैंने बताया कि लोग सब हमारे अच्छे हैं और किंग के जो सेक्रेटरी हैं वो मुझे बहुत मानते हैं, तो वो भी आते हैं। तो हमारा बहुत अच्छा अप्रोच है, इसलिए मोस्ट लाइकली वी विल गेट परमिशन। बोले तो ट्राई करो फिर, अगर कोई अच्छी जगह मिल जाए।
भगवान ने कहा कि देखो लक्ष्मी ट्राई कर रही है यहाँ के लिए कि मनाली में मिल जाए, हिमाचल में मिल जाए। तो मैंने कहा कि भगवान आपको हिमालय में रहना है, आप चूज़ कीजिए जहाँ रहना है। अगर आपको हिमाचल अच्छा लगता है तो हम लोग यहीं सब नेपाल से यहीं चले आएंगे। और नेपाल भी रहना है तो सब इंडियन तो सब जा ही सकते हैं, कोई वीज़ा पासपोर्ट को चाहिए नहीं, सब लोग जा सकते हैं। तो आप यू सेलेक्ट द प्लेस, आप चूज़ कीजिए। बोले कि लक्ष्मी ट्राई कर रही है हिमाचल का, देखो क्या होता है, तुम नेपाल का ट्राई करो, लेकिन मुझे हिमालय में अब रहना है। फॉर मी कंट्री डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया और नेपाल और ये सब, भूटान या तिब्बत, ये सब मेरे लिए कोई मानी नहीं रखता है, हिमालय मानी रखता है। एनीवेयर आई वांट टू लिव, मैंने सिक्किम में मिल जाता तो वहाँ भी चले जाते, भूटान में भी मिल जाता वहाँ। बोले मेरे लिए हिमालय मीनिंग रखता है, देश मेरे लिए कोई मीनिंग नहीं रखता है। तो ये मेरी उनसे बहुत इंटीमेट टॉक हुई है इसी जगह, वो दिखाया ना, वो मैं कभी भूल नहीं सकूँगा। ब्यास नदी के किनारे 3 बार मुझे भगवान ने बुलाया 45 दिन में। आई हैड 3 इंटरव्यू। वो अकेले बैठे रहते थे, कभी कभी उनको मन करता था किसी को बुलाते थे, किसी को बुलाते थे। तो जनरली मैंने देखा, हम लोग तो दूर से देखते रहते थे कि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं हो, तो जनरली बुलाते थे किसी को भी तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखते थे। बात जो आवश्यक बात थी, कुछ निर्देश देना था देते। उसके बाद मुझे 3 बार बुलाया और तीनों बार 1 घंटा रखा। ये मेरा बहुत बड़ा प्रिविलेज था, है ना। 3 बार मुझे मौका मिला, वो मेरे बेस्ट टाइम थे भगवान के पास। तो उसमें एक क्वेश्चन है मेरा आपको। वहाँ एक दिन फिर हम लोगों ने कहा कि भगवान सब लोग बैठे रहते, कुछ होता नहीं, आप कुछ बोलिए। तो बोले सुबह में भी बहुत ठंड रहती है, हॉल नहीं था, शाम में भी बहुत ठंड रहती है, पर दोपहर में कभी मैं बोलता नहीं हूँ, दोपहर में रेस्ट करता हूँ। फिर कहा गया कि नहीं, आप दोपहर के अलावा तो धूप में बैठ के ही बोल सकते हैं, हॉल तो कोई था नहीं। तो तैयार हो गए कि 3 बजे से 1 घंटा में बोलूँगा। तो वो भी फोटो हो गया मेरा, देखिए वो वहीं पर बैठे है ना। हाँ, बरंडा पर उनका रूम है, वो रूम के बरंडा पर उनकी कुर्सी रखी जाती थी। हम लोग इतने ही लोग थे वहाँ, और इतने लोग हम लोग बैठते थे बाहर, और बिना माइक का बात होती थी भगवान से, माइक भी नहीं था। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि देखो क्वेश्चन अच्छे नहीं आ रहे हैं, और क्वेश्चन आंसर ही होता था, कोई सीरीज नहीं थी। बोले क्वेश्चन अच्छे नहीं आ रहे हैं, बोलने में मज़ा नहीं आ रहा है, तुम क्वेश्चन बनाओ, है ना। तो रात भर मैं क्वेश्चन बनाता रहा, और एक दिन सबके क्वेश्चन आते थे, उसमें एक क्वेश्चन लेते थे। उसने बोले नहीं, कल सिर्फ अरुण का ही क्वेश्चन लूँगा, तुम अच्छे क्वेश्चन बनाओ। जिसमें नीरव को कहता ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाता है, जिसको मैं कहता हूँ क्वेश्चन बनाने के लिए। रात भर मैं नहीं सोया, 18 क्वेश्चन बनाए। और एक दिन भगवान ने सिर्फ मेरे क्वेश्चन का ही जवाब दिया, वो है मेरे पास अभी उसमें एक क्वेश्चन है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो रिलेवेंट है अभी की बात से।